फ्रेंड, आज की वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गवर्नर जनरल। इस वीडियो में जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन मिलेंगे और ये वीडियो का छठा पार्ट है। बाकी का 1 से लेके 5 तक के सारे पार्ट अपलोड हो चुके हैं, आप उसको जाकर जरूर देखें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सम्मिलित नहीं है? ठगी का दमन, विलियम पेंटिंग, एल्बर्ट बिल, रिपन, रिंग फेंस की नीति, वॉरेन हेस्टिंग और वर्नर कुलर प्रेस एक्ट कर्जन। ये 2016 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपको याद रखना है। कौन सही सम्मिलित नहीं है? ठगी का दमन विलियम पेंटिंग से संबंधित है, बिल्कुल सही है। एल्बर्ट बिल रिपन से संबंधित है और रिंग फेंस की नीति वॉरेन हेस्टिंग से भी संबंधित है। लेकिन ऑप्शन नंबर जी है जो है वो वर्नर कुलर प्रेस एक्ट कर्जन से संबंधित नहीं है, बल्कि ये किससे संबंधित है? बल्कि यहाँ पर ये लॉर्ड लिंटन से संबंधित है। अब कर्जन की बात करें तो इनका शासनकाल आपको याद रखना है 1899 से लेकर 1905 तक इनका शासनकाल रहा है। इनके समय में बंगाल का विभाजन हुआ था और भारतीय पुरातत्व विभाग की भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कर्जन ने की थी। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कर्जन ने की थी। अब विलियम बेंटिंग की बात करें तो इनका शासनकाल आपको याद रखना है 1828 से लेकर 1835 ईस्वी जो है इनका शासनकाल रहा है। अब इनके शासन में क्या क्या हुआ था? यह 1803 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर जनरल रहा है। 1803 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर जनरल रहा है, इस चीज को आप याद रखेंगे। और रिपन की बात करें तो इनका जो शासनकाल है वो 1880 से लेके 1884 इनका शासनकाल है। आप इनके शासनकाल को जो है इग्नोर मत करें, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अब रिपन के काल में क्या हुआ था? इन्होंने 1882 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट समाप्त किया था। प्रेस एक्ट समाप्त किया था। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है किसने शुरुआत किया था। अब वॉरेन हेस्टिंग की बात करें तो इनका शासनकाल आपको याद रखना है 1774 से लेके 1785 इनका शासनकाल रहा है। अब वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था? तो इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हेडिंग, लॉर्ड रीडिंग। ये 2006 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है क्या हो जाएगा? लॉर्ड हेडिंग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब इनका शासनकाल आपको याद रखना है जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, बड़े एग्जाम से लेकर छोटे एग्जाम में। 1844 से लेकर 1848 इनका शासनकाल रहा है। इनके समय में क्या हुआ था? इनके समय में आपको याद रखना है, इनके समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से लेकर 1846 ईस्वी के बीच में हुआ था। और इसमें कौन जीते थे? इसमें अंग्रेज जीते थे, जिसको आप ध्यान रखेंगे। अब लॉर्ड मिंटो की बात करें तो यहाँ पे जो है किताबों में जो है लॉर्ड मिंटो से रिलेटेड जो है लॉर्ड मिंटो प्रथम और लॉर्ड मिंटो द्वितीय करके किताबों में दिया हुआ। तो प्रथम को आप याद रखेंगे। प्रथम का जो शासनकाल है वो 1807 से लेके 1813 जो है इनका शासन काल है। अब चेम्सफोर्ड की बात करें तो चेम्सफोर्ड का जो शासनकाल है वो 1916 से लेकर 1921 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। इनके समय में क्या हुआ था चेम्सफोर्ड के? तो चेम्सफोर्ड के समय में आपको याद रखना है कि इनके समय में जो है कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन, इनके समय में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916, ये भी याद रखेंगे। लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ
और एवं मुस्लिम लीग के साथ एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ इस चीज को आप याद रखेंगे। और यहाँ पे रीडिंग की बात कर लेते हैं, लॉर्ड रीडिंग की बात। तो इनका जो शासनकाल है वो 1921 से लेके 1926 इनका शासनकाल आपको याद रखना है। और इनके समय में क्या हुआ था, तो 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास, मेरे साथ बार बार रिपीट करिए तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो संबलपुर 1848 अंग्रेज द्वारा विलय का वर्ष। और तो यहाँ पे जो संबलपुर है ये 1849 में अंग्रेजों द्वारा विलय हुआ था। सतारा जो है ये 1848 में विलय हुआ था, अवध 56 में विलय हुआ था और झांसी 54 में विलय हुआ था। तो इसका सही कोड क्या बन रहा है, इसका सही कोड 2143 यानी कि 2143 इसका सही कोड है। तो 2143 ऑप्शन में देखते कहाँ पर है, तो पहले ऑप्शन में ही 2143 है। तो ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये 2017 में आया प्रश्न है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना। सिक्किम का विलय, पंजाब का विलय, झांसी का विलय और बर्मा का विलय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है, ये तो पहला हो गया और ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। बड़ा ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है। तो इसका जो सही कोड बनेगा फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फोर्थ। इसका मतलब है कि पहले सिक्किम विलय हुआ था, उसके बाद पंजाब, उसके बाद झांसी, और उसके बाद बर्मा, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2005 और 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको शासनकाल आपको याद रखना है कि इनका जो शासनकाल था कर्जन का 1899 से लेकर 1905 ईस्वी इनका शासनकाल रहा है और इनके समय में ही बंगाल का विभाजन हुआ है। बाकी मिंटो बता दिया है और यहाँ पे आपको लिनलिथगो के बारे में आपको याद रखना है इनका शासनकाल, कि इनका जो शासनकाल है ये 1936 से लेके 1943 ईस्वी इनका शासनकाल है। और इनके समय में क्या हुआ था, इनके समय में यहाँ लिख देते हैं, इनके समय में पहली बार चुनाव कराए गए, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। चुनाव कराए गए, कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और कैनिंग की बात कर लेते हैं। तो कैनिंग का जो शासनकाल है वो कब से कब तक था, ये 1856 से लेकर 1862 ईस्वी इनका शासनकाल रहा है। इनके समय में क्या हुआ था, तो इनके समय में जो है महत्वपूर्ण घटना घटी। कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी इनके समय में, तो आपको याद रखना है 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक क्रांति या ऐतिहासिक विद्रोह जिसको कहा जाता है, ऐतिहासिक
विद्रोह। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? बीजे तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने, जीके गोखले ने, एनी बेसेंट ने। तो ये प्रश्न 2012 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, जीके गोखले। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंपीरियल कैंडिडेट कॉपर्स की स्थापना किसने की थी? मिंटो ने, लिंटर ने, करजन ने, रिपर ने, या इनमें से कोई नहीं? तो यह प्रश्न जो है 2019 में आया प्रश्न है। यह 2019 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, लॉर्ड कर्जन। इनका शासनकाल भी आप याद रखेंगे। क्या था इनका शासनकाल, जल्दी से बताइए, इनका शासनकाल क्या था? तो इसका छोड़िए, आप लिंटन के बारे में बात करिए। इनका जो शासनकाल है वो 1876 से लेकर 1880 इनका शासनकाल है। इनके समय में क्या हुआ था? इनके समय में बम्बई, मद्रास, इनके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य प्रदेश नहीं, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा था। इनके समय में भयानक अकाल पड़ा था। ये सब एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब रिपन की बात करें तो रिपन का जो शासनकाल आपको याद रखना है 1880 से लेकर 1884 ईस्वी जो है इनका शासनकाल है। और इनके समय में क्या हुआ था? इनके समय में जो है स्थानीय स्वशासन, यहाँ पे गलत हो गया, स्थानीय स्वशासन, इनके समय में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 ईस्वी में हुई थी। 1872 ईस्वी में हुई थी। किसके शासनकाल में? रिपन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार करना है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन, और इसमें बताना है, कालक्रम बताना है। तो जो लॉर्ड कर्जन है वो 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और हार्डिंग की बात करें तो इन्होंने जो है क्या किया, 1844 से लेकर 1848 तक इन्होंने शासन किया था। और चेम्सफोर्ड की बात करें तो चेम्सफोर्ड का जो शासनकाल है ये इन्होंने कब तक शासन किया था? 1916 से 1921 तक इन्होंने शासन किया। और इरविन की बात करें तो इरविन ने 1926 से लेकर 1931 तक इन्होंने शासन किया था। अब चेम्सफोर्ड की बात करें तो 1916 में पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और लॉर्ड इरविन की बात करें तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। किसके शासनकाल में? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में ये साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था। तो ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे इनका कालक्रम बना है। तो इनका जो कालक्रम है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले जो है 1 यानी कि लॉर्ड कर्जन, उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग है, उसके बाद चेम्सफोर्ड है, और उसके बाद इरविन है। तो इसका जो सही कालक्रम है 1234। तो ऑप्शन में आप नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वायसराय के कालकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? लॉर्ड रिपन, मेयो, लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड डफरिन। तो ये जो प्रश्न है 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है इनमें से कोई नहीं। क्या इस प्रश्न का सही उत्तर? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर, हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख
उपाधि, जो प्रमुख उपाधि है वो राय बहादुर, राय बहादुर, राय बहादुर पारसियों को दी और मुस्लिमों को दी जाने वाली उपाधि, मुस्लिमों को दी जाने वाली जो उपाधि है वो खान बहादुर थी, खान बहादुर थी। चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्व बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको रखना है केवल एक और दोनों यहाँ पे सही हो जाता है। ये 2019 में आया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फूट डालो और राज्य करो, ये रणनीति अपनाई गई थी किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन, डलहौजी, मिंटो, वेलेजली। तो 2014 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो, इन दोनों के द्वारा वोट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में जो है व्यापकगत का सिद्धांत है और लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है ये सती प्रथा का निषेध से संबंधित है और रिपन जो है ये स्वायत्त शासन से संबंधित है और कर्जन जो है ये बंगाल का विभाजन 1905 बंगाल का विभाजन। तो इसका जो कोड बनेगा वो DABC। तो इसका सही कोड क्या बना? DABC। तो DABC कहाँ पर है? तो DABC ऑप्शन नंबर ए पे है। तो ये जो प्रश्न है ये 1995 में आया प्रश्न है। कब आया था? 1995 में आया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। चूक का सिद्धांत यानी हड़प तिथि, डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स, ये किससे संबंधित है? तो ये जो है ये लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। बंगाल का विभाजन जो है किससे संबंधित है? कर्जन से संबंधित है। और बंगाल में दोहरा शासन ये किससे संबंधित है? क्लाइव से संबंधित है। और सामाजिक सुधार जो है बेंटिक से संबंधित है। तो यहाँ पर जो आपका सही कोड बनेगा वो क्या हो जाएगा? 3124। तो 3124 कहाँ पर है? 3124। तो 3124 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये जो प्रश्न है ये कब पूछा गया था? 2008 में आया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1, बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंट का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन, भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन, भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन, या गवर्नर जनरल और सम्राट के प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ है ये। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको डायरेक्ट हम बता देते हैं, बाकी आप इसको पढ़कर देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन में बहुत समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ये IAS का प्रश्न है, इस वजह से बहुत कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना से सम्मिलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, बिल्कुल गलत। लॉर्ड वेलेजली स्थायी बंदोबस्त, ये भी बिल्कुल गलत है। और लॉर्ड एलेनब्रो सिंध का विलय, और लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगान युद्ध, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट है, लॉर्ड एलेनब्रो सिंध का विजय। अब एलेनब्रो की बात करें तो इनका जो शासनकाल है वो 1842 से लेकर 1844 ईस्वी इनका शासनकाल आपको याद रखना है। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।